हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हार्ट शेप पार्टी बैग। और जो देखने में कुछ ऐसा होगा। और इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 14 बाई 14 के 2 पीस क्विल्टेड। ये हमारा 14 बाई 14 का एक पीस है और एक पीस में मैंने इसको तैयार करके रखा है। तो इसको कैसे बनाना है, ये इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। 2 पीस क्विल्टेड हो गए 14 बाई 14 का। 2 पीस प्लेन हो गया। प्लेन हमारा प्लेन कपड़ा जो अंदर की लाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा 2 पीस में। और इसके बाद हमें चाहिए 4 बाई 28 इंच का 1 पीस, जो हमारी साइड वॉल बनेगी, जो इस तरह से मैंने तैयार की है। और 4 बाई 13 इंच की ये इस तरह से एक पीस चाहिए होगा, जिसमें हम ये जिप लगाएंगे। और जिप जो है हमारी 13 इंच की है और बाकी इसमें ये हमारा 13 इंच का ही है। और लेकिन इसको हमने भी 13 लिया है और किनारे से कपड़ा लगा दिया है, जिससे कि ये हाफ इंच इधर छोटी हो गई है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। और फिर हमें चाहिए बिग मोती चेन। बिग मोती चेन कुछ इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इसमें इसमें मैंने सिल्वर कलर की मोतियाँ ली हैं। और ये हमारी पूरी 36 इंच की है, पूरी लंबी। और ये काफ़ी मजबूत होती है, इसका हम हैंडल में यूज़ करेंगे। तो इसको हैंडल कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद मैंने लिखा है फैब्रिक लूप 3 इंच के 2 पीस। ये देखिए 2 पीस लिखा है यहाँ पे, ये 3 इंच के 2 पीस है। इसके बाद मैंने लिखा है ब्रोच। ब्रोच ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने हार्ट में एक लगा रखा है, एक बैक साइड में जाएगा, एक फ्रंट में। तो ये जो बैग बनेगा ये दोनों साइड से फ्रंट हो सकता है कि पार्टी में अगर बाय द वे पर्स घूम जाते हैं इस हाथ से उस हाथ लेने में, तो ये एक जैसा ही दिखेगा। इसलिए हमें दो ब्रोच चाहिए होंगे। अगर आपको इस तरह के ब्रोच नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो आप जहाँ पर हेयर बैंड, रबर बैंड वगैरह मिलते हैं उनमें ये लगे होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकती हैं। फिर इसके बाद मैंने लिखा है 7 बाई 41 इंच 2 पीस प्लेन। तो मैं ये दिखा दूँ, ये जो रेड कलर का पीस है ये पूरा 41 इंच का है। इस तरह से काफ़ी लंबा है, 1 पीस में है। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 7 इंच है, जो हमारी इसमें लगेगी। तो इसको कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। और सब हटा दूँ। ये सामान आप नोट कर लीजिए। इस तरह से इसमें हमें सामान चाहिए। और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक ग्राफ काटा है हार्ट शेप का, जो इस तरह से है। और इसकी ये मैंने 2 A4 पेपर को बीच में से यहाँ से चिपका लिया है और इसको इस तरह से डबल बना लिया था। डबल बनाने के बाद हमने जब उसको फोल्ड किया तो 7 इंच इधर से रखा। टोटल ये हमारा 14 इंच आ गया। ये हमारा पूरा 14 इंच आ गया। यहाँ से ये बीच में फोल्ड किया हुआ है पेपर। तो आप चाहे तो 14 बाई 14 का एक पेपर काट लें। काटने के बाद इसको पूरा 14 रहने दें, पूरा सेंटर। इस तरह से फोल्ड करने के बाद, ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस सेंटर से इस सेंटर 14 इंच कर लें। इस तरह से ये हमारा 14 इंच आ गया। और ये जो हार्ट, जब पेपर को डबल करेंगे, देखिए ये 14 इंच पर हमने इसको ऐसे मोड़ा तो ये हमारा 7 इंच इधर आ गया, 7 इंच इधर आ गया, ये टोटल 14 हो गया। अब ये जो पेपर पूरा लंबाई में था उसको भी हमने हाफ किया। हाफ करने के बाद यहाँ पे सेंटर निकाला, यहाँ से यहाँ तक सेंटर निकाला और इसको हमने 11 इंच में, ये 11 इंच कर लिया। 11 इंच करने के बाद उसको हमने शेप दे दिया है।
यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा के यहाँ से 1.5 इंच डाउन जा करके, ये देखिए 1.5 इंच डाउन जा करके यहाँ से निशान लगाया, फिर ये पूरा 14 पर गए और इसको यहाँ 7 पे लाए और फिर इसको यहाँ ला करके ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया था और यहाँ पे ये फ्लैट है। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल कॉर्नर नहीं निकाला, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो ये 4 इंच का एरिया आ गया हमारा, ये 11 इंच का एरिया है और ये 14 इंच का एरिया है। तो इस तरह से इसको हार्ट शेप को बनाना है। तो अब ये ग्राफ हमारे काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा पीस है इसको लेंगे और ये जो प्लेन कलर है, मेन कलर है, ये इस तरफ रहेगा और इस तरफ से हमें डिजाइनिंग करनी है। ये मैंने लाइनिंग के लिए इसमें कॉटन साड़ी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये अंदर हमारा चला जाएगा। अब हम इसको इस पर रखेंगे इस तरह से, और अंदर की साइड रहेगा ये। तो इसको हम पहले पेन या पेंसिल से जो भी कपड़े पे चल जाए उस पर इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ड्रॉ इस तरह से करना है कि पूरा दिखाई दे। इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा ड्रॉ हो गया है। अब ये सब हटा देंगे। अब इस निशाने पर हमें ये 7/41 इंच का जो पीस है इसको लगाना है। इसका सेंटर यहाँ लेना है और इसका ये 4 इंच का है तो 2 इंच पर यहाँ सेंटर लेना है। जो ये हमारा नीचे का हिस्सा था 4 इंच का, यहाँ पे 2 इंच का लिया हमने और ये जो हार्ट शेप में नीचे डाउन गया था यहाँ पर सेंटर लिया हमने। तो सेंटर पर भी निशान लगा लें। इसके बाद हम इसको सिलना शुरू करेंगे। अब सिलना कैसे है ये आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो हमारा 41 इंच का जो पीस है इसको हम डबल करेंगे और इसको एक साइड से जोड़ देंगे। अब ये हमने जोड़ दिया तो ये देखिए, ये इस तरफ सिलाई आ गई और इस तरफ से पूरा जुड़ा हुआ पीस था। तो जो जुड़ा हुआ पीस है यहाँ पर अब हम चौक से निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने 2 इंच पर सॉरी 3 इंच पर निशान लगा दिया, इधर भी और इधर दोनों साइड हमने 3 इंच का निशान लगा दिया और इधर से 2 इंच डाउन जाना है। अब ये हम इस तरह से इसमें हल्का सा कर्व दे देंगे। इस साइड भी कर्व देना है। ये देखिए, ये हमने इसमें कर्व दे दिया और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा इस तरह से जैसे गला काटते हैं उस तरह से निशान लगाएंगे ये। और इसको काटना नहीं है, बस खाली निशान लगाना है। तो ये हमारा सेंटर पे आ गया और दूसरे सेंटर पे ये मशीन चल गई। अब हम इसको लेंगे और ये जो हमारा पीस है इसको हम ये जो सेंटर है इसको हम यहाँ रखेंगे, सॉरी इस तरह से रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो हमने गले का निशान लगाया है वो हमारा
डाउन में आना चाहिए, इस तरह से सामने। ये हमारा निशान है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको और डार्क कर देती हूँ। ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था वो है। अब इसको हम यहाँ पर पिन कर देते हैं। ये हमने सेंटर पे पिन कर दिया, जो हमारे हार्ट शेप का डाउन हिस्सा था। और ये हमारा इस तरह से ये पूरा कपड़ा आ रहा है। और इसको हम, ये जो हमारा सिलाई का जोड़ है, इसमें भी हम यहाँ पिन कर देंगे सेंटर पे। और पिन करने से पहले इस सिलाई को हम इसके ऊपर एक प्लेट दे देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फाइनल करेंगे तो हमको जोड़ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर पिन कर देंगे। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये फ्लैट है, तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ जब पूरा हार्ट शेप बनेगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लेट्स आई हैं। तो ये प्लेट्स और सारी प्लेट्स बराबर आए, जो इसका जितना भी प्लेट्स और इनकल आपको दिख रहा है ये एक जैसा है। इसके लिए हमें यहाँ पर ये 4 इंच का फ्लैट ना आ जाए, इसलिए एक प्लेट तो हमने पहले दे दिया सिलाई छुपाने के लिए, और अब एक प्लेट और दे देंगे बीच में। और यहाँ से ये जो ख़त्म हुआ है वहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत बॉटम से ही हम करेंगे। इस तरह से। और जो स्केच से निशान लगाया था बस उस पर मशीन चलाते निकल जाएंगे। इसको कहीं मोड़ना नहीं है, बस इस तरह से। अब इस यहाँ पे हमने प्लेट दी थी, इसके बाद सीधा जोड़ते चले जाना है। जो हमने हार्ट शेप का निशान लगाया था बस उसी पे ये कपड़ा हम पूरा सिंपल जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ जो हार्ट शेप आया था यहाँ पे ये कपड़ा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ला करके हम जो सेंटर है हमारा उस पर हम प्लेट्स देंगे। यहाँ पर जो एक प्लेट ज़्यादा हुई थी उसको हम खोल देंगे। अब ये हमारा पीस लग गया है पूरा। अब हमें इसमें
रेड कलर के ही सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा मैंने लिया है क्योंकि ये पर्स बन रहा है, तो पूरे इसमें जो धागे के 6 लेयर होते हैं वो मैंने पूरा लिया है। अब इसको हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और करीब 1 इंच नीचे जा कर के 1 इंच नीचे कपड़ा छोड़ देंगे और पूरा इसको कच्चे टाँके से भर देंगे। अभी कुछ काटना नहीं है। पूरा इसी तरह कच्चे टाँके से भरना है और मजबूत धागा लेना है। और यहाँ पर ये जो हमने अब निशान लगाया था इस तरह से, अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ तक कच्चा टाँका मार कर लेंगे तो इसको यहाँ से सिलते हुए अब इस पर हमें कच्चा टाँका चलाना है। यहाँ से ही हम जहाँ पर हमने निशान लगाया था इसको हम उस तरफ कच्चा टाँका भरेंगे। इसीलिए ये काम बिना निशान लगाए नहीं करना है। इसको आप कई कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर प्लेन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा कहने का मतलब है कि प्रिंटेड कपड़े पर ना बनाएं क्योंकि उसमें फिर वो लुकिंग नहीं आएगी। प्लेन कलर में कोई भी एक कलर में कोई भी कपड़ा ले लें, सिल्क ले लें, वेलवेट ले लें, कोई भी टेरिकॉट ले लें। ये जहाँ से शुरू किया था हम वहाँ पर आ गए हैं। अब ये पूरी जितनी जो कपड़ा बचा हुआ है इसको अंदर करेंगे और ये धागा पूरा खींच लेंगे इस तरह से। जो जिस कपड़े पे हमने सिलाई की थी उसको हम अंदर करेंगे और प्लेट सब बराबर करते हुए इसको धीरे धीरे टाइट कर देंगे इस तरह से। ये कपड़ा उठना नहीं चाहिए कहीं से। सारी कलाकारी बस इसी में है इसकी। अब ये जो हमने सुई धागा ले रखा है इसको, ये जो होल है हमारा बीच में इसमें जिसमें उंगली जा रही है इसको बस यहीं से हमें पैक करना है। नीचे सुई ले जानी है। धागा भी मोटा है और कपड़ा भी मोटा हो गया है तो थोड़ी मेहनत लगेगी। और अच्छे काम के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूरी है।
फिर अब ये धागा हमारा नीचे आ गया, सारे कपड़े अंदर करते हुए इसको हमें यहाँ पे लॉक करना है। कपड़ा बीच में नहीं आना चाहिए और इस तरह से इसको हम चारों तरफ से लॉक कर देंगे ताकि ये वहीं पर फिक्स हो जाए। इस तरह से इसे फिक्स कर देना। 3-4 जगह से बस फिक्स कर दीजिए। धागा हमारा मजबूत है तो ये टूटेगा नहीं। इस तरह से उलट पलट के आसानी से जैसे भी सुविधा पड़े इसको लॉक करना है। ये हमारा सब तरफ से लॉक हो चुका है। ये इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें ब्रोच लगाना है। ये जो ब्रोच है इसमें यहाँ पर ये स्पेस है तो इसको बस किसी भी एक जगह पर डालिए इस तरह से। इसमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ब्रोच वगैरह जो है ग्लू गन से ना लगा करके अगर सिल दिए जाएं तो ज़्यादा मजबूती की गारंटी रहती है। इसमें भी थोड़ी मेहनत लगेगी। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से टिक जाएगा और जो बीच की सिलाई है वो भी हमें नहीं दिखाई देगी। अभी हमें इसको 3-4 तरफ से टाँकना होगा। सारी मेहनत इसी में है। ये बैक का हमारा मेन पार्ट है। अब इसको हम दूसरी तरफ से निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा ब्रोच लग गया है, मजबूती से लग गया है, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब इसमें हम यहाँ पर इसको धागे को खींचते हुए नॉट लगा देंगे जिससे कि ब्रोच हमारा ढीला ना हो पाए। इस तरह से 2-3 बार मजबूती के साथ जब आपको लग जाए कि हाँ ये इसमें नॉट लग चुकी है मजबूती से, उसके बाद इसमें धागा काट दें। ये हमारा बैक का मेन पार्ट तैयार हो गया इस तरह से। अब हम इसको काट सकते हैं तो इसके किनारे किनारे सफाई के साथ इसको, ये हमारा बॉटम अब ये हमारे दोनों पार्ट देखिए सेम टू सेम तैयार हो गए हैं और सेम साइज में तैयार हो गए हैं इस तरह से। अब ये बैग जब कभी भी कहीं से भी घूमेगा तो बुरा नहीं लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। अब इसका बाकी तैयारी करते हैं। अब हम लेंगे ये 4x13 का पीस और इसको हम तैयार करेंगे। ये यहाँ पर मैंने
डबल सिलाई चढ़ाई हुई है, इसको इजीली काट देंगे क्योंकि इसके बीच में हमें जिप लगानी है। और अब हम इसको रखेंगे, सेंटर इसका निकाल लेते हैं दोनों जिप का। इस तरह से ये सेंटर है, दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं जी, और इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर आ गया, इसका भी सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर आ गया। अब हम लाइनिंग का कपड़ा भी साथ में लेंगे, जिप को इस पे उल्टा रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए पूरा, और ये जो हमारी लाइनिंग थी इसको भी हम इसके साथ ही जोड़ देंगे। अब इसमें जिप पड़ी हुई है, उसको ध्यान से सिलना है और तीनों लेयर को एक साथ हम सिलेंगे। सेम प्रोसीजर में इसको भी रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, ये सेंटर है हमारा, और लाइनिंग का दूसरा हिस्सा लगा देंगे। ये मैंने 1 पीस में ले रखा है, जैसे इसको जोड़ के सिल देंगे। इसको मैंने काटा नहीं है और यहीं से ही इसमें हम डबल मशीन चला देंगे। लाइनिंग का जो दूसरा सिरा था मैंने एक में ही रखा है, जो 2 पीस बताए थे उसको मैंने काटा नहीं है। ये हमारा 13 बाई 4 का पीस तैयार हो गया है और ये हमारी इसमें लाइनिंग लग गई है। अब यहाँ पर हम ये जो पीस है हमारा, ये इसको हम यहाँ पर लूप देंगे। सबसे पहले ये जो हमारे 3/6 के लूप थे, इस लूप को हमें यहाँ पर लगाना है। जितना बढ़ा हुआ हिस्सा है ये सब अंदर बाकी चला जाएगा।
ये हमारा 3/6 का लूप है। इसको हमें यहाँ सेंटर पे रखना है, ये जिप के साथ सेंटर पे, और मशीन चला देनी है, डबल मशीन, क्योंकि इसी में हमारा मोती चेन का हैंडल लगेगा। दूसरे साइड भी हम कर लेते हैं। अब इसमें हम अपना जो हमारी लंबी वाली पट्टी थी, ये जो साइड वाल के लिए रखी थी, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ, और ये जो लाइनिंग है इसको हम नीचे की तरफ हटा देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है और ये लूप हमारा दिखाई दे रहा है। और इस पे हम डबल मशीन चलाएंगे लाइनिंग को हटाते हुए। सेम प्रोसीजर में इधर भी जोड़ देंगे 13/14 में रखते हुए और लाइनिंग को हटाते हुए। ये देखिए, ये दूसरे साइड भी हमारा जुड़ गया, इसमें भी फिनिशिंग देंगे। अब इसको हम जो हमारा हमने हार्ट शेप तैयार किया था उसमें इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये सेंटर हमने निकाले हुए थे, ये हमारा सेंटर है, और इधर ये सेंटर है, और अब इसका भी सेंटर हम फिर से निकालेंगे। ये जो हमने जोड़ लगाए थे दोनों, इसको रखते हुए एक सेंटर यहाँ निकालेंगे और इसके सामने दूसरा सेंटर निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो एकदम परफेक्ट जुड़ जाए। और ये जो हमारी लंबी पट्टी थी इसमें भी हम ऊपर का सेंटर पकड़ के और नीचे का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से दोनों साइड का सेंटर पकड़ेंगे, सेंटर निकालेंगे। ये हमारे सेंटर निकल गए। अब हमें इसे जोड़ना है, तो जो जिप वाला हिस्सा है उसको हम ये सेंटर से ये सेंटर मिलाते हुए सिलेंगे, और यहाँ ऊपर से ही हमें शुरू करना है। कपड़ा कट चुका है, शेप हमारा हार्ट का है, तो नाप उठाते हुए सिलाई करनी है। ये नीचे का सेंटर नीचे
मिलाते हुए बॉटम की तरफ। ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। बहुत सावधानी के साथ शेप देते हुए सिलना है। ये हमारा अभी एक साइड का जुड़ा है। अब हम दूसरे साइड सिलेंगे, सब अंदर कर देंगे। पहले देखते हैं शेप अपना कि क्या स्थिति है इसकी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आएगा और इसमें काफी स्पेस रहेगा। तो वापस उल्टा करते हैं और दूसरा पीस भी जोड़ देंगे। दूसरे पीस का भी हम सेंटर निकालेंगे। ये जो नीचे 4 इंच का एरिया था, इसको यहाँ पर हम सेंटर देंगे। और ये जो हार्ट शेप का जो डाउन सा था, इसको भी हम यहाँ पर कट तो नहीं कर सकते, चौक से निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि ऊपर पहले ऑलरेडी ही कट है। ये हमने निशान लगा लिया। और ये जो जिप वाला हिस्सा था हमारा, ये इसको हम अंदर रखेंगे और कट और चौक मिला करके सेंटर से इसको जोड़ेंगे। बहुत सावधानी के साथ जोड़ना है। जो नीचे के दोनों सेंटर हैं, इनको हम पिन लगा देते हैं। और जो भी हल्का फुल्का कपड़ा हमारा बढ़ेगा, उसको हम एडजस्ट करते हुए चलेंगे। हालांकि मेरा फिट में आ रहा है। कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, सब सही है।
ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इसी तरह से देख लेंगे। ये देखिए एकदम बराबर से पूरा बॉक्स हार्ट शेप का दिख रहा है, तो यानी कि ये परफेक्ट जुड़ गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है लाइनिंग का, यहाँ से हम जिप खोलेंगे। जब मैं जिप खोली, बैग हम बाहर निकालेंगे पूरा। ये इस तरह से पूरा बाहर आ जाएगा। और इसको स्टिफनेस देने के लिए हम इस पर मशीन चलाएंगे। और अभी हम ये लाइनिंग नहीं सिलेंगे, पहले हमें इसको इस तरह से पूरा बहुत बारीक सिलाई देनी होगी, बहुत सफाई के साथ। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं। इस तरह से अगर दे देंगे तो पूरा शेप रेडी रहेगा। तो इसको हम बॉटम से ही शुरू करेंगे और बहुत आराम से, बहुत सफाई के साथ हमें इसको सिलना होगा। बहुत महीन सिलाई देनी होगी। देखिए कितनी सफाई से इसको पूरा साइड में सिलना है। जहाँ से हमने इसको शुरू किया था हम वहीं पर आ गए। ये इसका पूरा शेप इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद हम ये लाइनिंग सिल देते हैं और इसी तरह से ये दूसरी तरफ का भी सिला जाएगा। और मैं लाइनिंग सिल के हैंडल बता देती हूँ। दूसरी तरफ तो मैं सिल दूंगी, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और ये भी पूरा रेड है हमारा, तो ये इसलिए जानबूझ के रेड रखा गया है ताकि अंदर से बाहर तक पूरा एक जैसा दिखाई दे। इसका ये सेंटर निकालेंगे और इसको पूरा हम पैक कर देंगे।
आज मैंने इसके अंदर लाइनिंग के लिए जो शिफॉन का कपड़ा आता है वो यूज़ किया है, क्योंकि ये पार्टी वेयर पर्स है और उसी हिसाब से कपड़े भी अंदर लगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको पूरा ऊपर तक डबल करके सफाई के साथ बाहर अगर बैग अच्छा है और अंदर सफाई नहीं है तो आपका बैग फिर कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए अंदर भी उतनी ही सफाई रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब इसको हम अंदर कर देते हैं, तो इस तरह से अंदर हमें कोई भी जोड़ दिखाई नहीं देगा और सफाई के साथ हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बेल्ट लगाना बताऊंगी। जब ये सिल जाएगा तो पूरा शेप ले लेगा और ये इस तरह से उठेगा नहीं। अभी मैंने ये जो एक सिलाई बताई है सेम इसी तरह से इधर पीछे भी सिलाई आपको करनी है। अब इसमें हम मोती चेन डालेंगे। मोती चेन डालने के लिए अब हमारे पास ये सफ़ेद है तो इसमें हम सफ़ेद धागा यूज़ करेंगे और थोड़ा मजबूत मोटा, जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा होता है वो चाहिए होगा और ये अपने आप में काफ़ी मजबूत होता है। अब देखिए मैं इसको कैसे जोड़ रही हूँ। इसको हम इसके अंदर से इस तरह से सिंपल निकालेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको इसमें बस यहाँ पे नॉट लगा देंगे और सफाई के साथ कई बार करनी है। और ये किसी भी सूरत में खुलेगा नहीं। ये जो मोती चेन मिलते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, बस आपको इसमें कई बार अपनी तरफ से नॉट लगानी है और सफाई से धागा कट कर देना है इस तरह से। ये यहाँ पे मजबूत हो गया, खुलेगा नहीं। और मोती चेन की चाहे तो आप कई लड़ डाल सकती हैं। इसको दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, इस लूप से ये इस तरह से निकालना है और इसका भी सिरा बांध देंगे। इस तरह से इसको कई बार बांध देना और इसमें आप चाहें तो अपनी बेल्ट बना के भी लगा सकती हैं, जैसा भी अच्छा लगे। अब चूंकि मैं पार्टी वेयर बता रही हूँ और हार्ट शेप है, खास ओकेजन के लिए है और किसी को गिफ्ट देना है तो उस पर्पज से ये सही है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बैग तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।